हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऑटोनोमस ड्रोन बनाएंगे। इस ड्रोन को बनाने के लिए हम पिक्सोक 2.4.8 का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक ओपन सोर्स फ्लाइट कंट्रोलर है। मैं आपको दिखा देता हूं कि ड्रोन बनाने के लिए हमें किन किन पार्ट्स की ज़रूरत होगी। IMAX का B6 AC चार्जर है हमारे लिप्पो बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके अंदर हमें बहुत सारी एक्सेसरीज मिल जाती है और बहुत सारी केबल्स भी, जिससे हम अलग अलग टाइप्स की बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। इस ड्रोन में मैं फ्लाइट स्काई i6 ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करूँगा। यह एक 6 चैनल ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर को मैंने 10 चैनल में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको भी अपने ट्रांसमीटर को 10 चैनल में कन्वर्ट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक होममेड ड्रोन फ्रेम है जिसे मैंने घर पे डिज़ाइन किया है। अगर आपको भी जानना है कि इसे कैसे बनाते हैं तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ड्रोन फ्रेम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले हम फ्रेम में मोटर अटैच करेंगे। मोटर अटैच करने के लिए पहले हमें उसके बोल्ट्स को फ्रेम के अंदर डालना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक जाली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई चिमटी या कुछ और हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालने के बाद हमें मोटर को फ्रेम से अटैच करना होगा। एक मोटर को फ्रेम से अटैच करने के बाद मैंने उसके बोल्ट्स को अच्छी तरह स्क्रू ड्राइवर से कस दिया है।
अटैच कर लेना है और स्क्रूज को अच्छी तरह टाइट कर देना है ताकि वाइब्रेशन से वो निकले ना। फ्लाइट कंट्रोलर को वाइब्रेशन से बचाने के लिए मैं यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। शॉक एब्जॉर्बर को असेंबल करने के लिए हमें शॉक ट्यूब्स को इन होल्स के अंदर डालना होगा। मैं यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इनको होल्स के अंदर डालने के लिए। आपको एक एक करके सभी ट्यूब्स को होल्स के अंदर डाल लेना है। असेंबल होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। जीपीएस को लगाने के लिए मैंने ड्रोन फ्रेम में 4 होल्स किए हैं, जिसमें जीपीएस को हम स्क्रूज की मदद से लगा देंगे। जीपीएस को ड्रोन फ्रेम पे लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि जीपीएस ड्रोन फ्रेम से बिल्कुल परपेंडिकुलर रहे। अब हमें ESCs को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे शोल्डर करना होगा। शोल्डर करने के लिए हमें ESCs के T कनेक्टर को कट कर देना है ताकि हम ESCs के वायर्स को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे शोल्डर कर सकें। मैं यहाँ पे आपको जल्दी ESCs को शोल्डर करके दिखा देता हूँ। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को मैं यहाँ पे ड्रोन के बिल्कुल सेंटर में लगा रहा हूँ। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को ड्रोन फ्रेम पे लगाने के लिए मैं यहाँ पे ड्यूअल टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ड्यूअल टेप की मदद से मैं यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर चिपका रहा हूँ।
अब पिक्सोक को हमें शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर चिपकाना होगा। पिक्सोक को शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे ड्यूअल टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि हमें पिक्सोक फ्लाइट कंट्रोलर के साथ ही मिलती हैं। ESCs को भी फ्रेम पे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे ड्यूअल टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ESCs को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मेन आउट नाम के पोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें आप नंबर वाइज ESCs को कनेक्ट कर सकते हैं। ESCs को कनेक्ट करने के लिए आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इस नंबर 1 ESC को मैं नंबर 1 पोर्ट में डाल रहा हूँ। आप डायग्राम को फॉलो करके अलग अलग ESCs को अलग अलग पोर्ट्स में डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ आपको भी बिल्कुल वैसे ही डालना है। पिक्सोक के साथ जो मुझे केबल मिली थी वो बहुत छोटी थी, जिसकी जगह मैं जंपर वायर यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करके मैं पिक्सोक फ्लाइट कंट्रोलर और FSI 6 रिसीवर को कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको जंपर वायर को रिसीवर के चैनल नंबर 1 में कनेक्ट करना है, जो कि PPM सिग्नल सपोर्ट करता है, और पॉजिटिव, नेगेटिव और सिग्नल का ध्यान रखते हुए हमें कनेक्ट करना है, जो कि पिक्सोक फ्लाइट कंट्रोलर और रिसीवर पे प्रिंटेड होता है। रिसीवर को फ्रेम पे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे ड्यूअल टेप का यूज़ कर रहा हूँ।
मैंने फ्रेम में रिसीवर के लिए अलग से जगह बनाई थी। आप भी अपने हिसाब से रिसीवर को कहीं भी चिपका सकते हैं। ड्रोन को फ़ोन से ऑपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे 433 मेगाहर्ट्ज़ की टेलीमेट्री यूज़ कर रहा हूँ। मैं टेलीमेट्री को ड्रोन फ्रेम के नीचे चिपका रहा हूँ। आप अपने फ्रेम के हिसाब से जीपीएस से दूर रख के टेलीमेट्री को कहीं भी चिपका सकते हैं। हमें टेलीमेट्री पिन को टेलीमेट्री 1 पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। जीपीएस को ड्यूल टेप से हमें जीपीएस स्टैंड के ऊपर चिपकाना होगा, जो कि हमें जीपीएस के साथ मिली थी, और जीपीएस एरो और पिक्सोक फ्लाइट कंट्रोलर की एरो को मैच करना होगा। यहाँ पे हमें पिक्सोक के साथ सेफ्टी स्विच भी मिलता है, जिसे हमें पिक्सोक के साथ अटैच करना होगा। सेफ्टी स्विच को मैं यहाँ पे सेफ्टी स्विच के पोर्ट में अटैच कर रहा हूँ। पिक्सोक के साथ हमें एक बजर भी मिलता है, जो मैंने पहले से ही ड्रोन में अटैच कर दिया है। यह पिक्सोक का पावर मॉड्यूल है। यह हमें पिक्सोक के साथ नहीं मिलता है, यह हमें अलग से ख़रीदना पड़ता है। इसे मैं पिक्सोक फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इसकी एक पिन हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की पिन से कनेक्ट करनी होगी और दूसरी पिन बैटरी से कनेक्ट होगी, और ये वाइट वाली पिन पिक्सोक फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होगी इसके पावर पोर्ट में। अब हमें ईएससी और मोटर के वायर कनेक्ट करने होंगे। मोटर्स की डायरेक्शन आपको इस डायग्राम के हिसाब से रखनी होगी। मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको किन्हीं भी 2 पिन को एक्सचेंज कर देना होगा, जिससे मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मेरे ड्रोन फ्रेम में मैंने बैटरी बेल्ट को भी अटैच किया था, जिसकी मदद से हम बैटरी को ड्रोन में अटैच करेंगे। आप अपने फ्रेम के हिसाब से बैटरी को लगा सकते हैं।
वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।